आज से उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले झांसी फिर महोबा में पीएम मोदी का कार्यक्रम। शाम को लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में आज झांसी जलसा उत्सव का पीएम मोदी करेंगे समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे और खुली जिप्सी में झांसी किले के प्रमुख स्थलों को भी करीब से देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा पर्व का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी डिफेंस कॉरिडोर की झांसी रोड पहले प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। पीएम दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में बनाए गए कियोस्क और एक मोबाइल ऐप को भी देश को करेंगे समर्पित। रक्षा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के शिलान्यास और देश के रक्षा के प्रति पराक्रम और बलिदान की परंपरा की झलक से झांसी जलसा बनेगा ऐतिहासिक। पीएम मोदी बुंदेलखंड को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। करीब दर्जन भर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। झांसी जलसा उत्सव में पीएम मोदी झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। मोदी के झांसी दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच उत्साह। झांसी जलसा उत्सव पर स्कूली छात्रा ने निकाला जुलूस। झांसी की रानी के अवतार में नजर आई स्कूली छात्राएं। झांसी जलसा उत्सव के समापन से पहले झांसी में स्कूली छात्रों ने खासतौर पर निकाली 200 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा। सभी के चेहरों पर नजर आया गर्व का भाव। आज पीएम मोदी यूपी के महोबा का भी करेंगे दौरा। इसके साथ ही पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा से यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। महोबा में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के महोबा में पीएम मोदी आज अर्जुन साहिब परियोजना का लोकार्पण कर बुंदेलखंड को देंगे बड़ी सौगात। इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर, बांदा के गांवों को मिलेगा पानी। लखनऊ में 2 दिवसीय ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह और देश भर के सभी राज्यों के पुलिस चीफ और पैरामिलिट्री फोर्स चीफ होंगे शामिल। लखनऊ में आयोजित 56वां डीजी सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में किया जाएगा आयोजित, यानी कुछ आमंत्रित लोग इस सम्मेलन में वर्चुअली और कुछ फिजिकली जुड़ेंगे। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे की तैयारियां तेज। सीएम योगी ने पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। 20 नवंबर को डीजीपी सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। आज वाराणसी में मनाई जाएगी देव दीपावली। 15 लाख दियों से जगमग होगी काशी नगरी। देव दिवाली के मौके पर इस बार हॉट एयर बलून की सैर मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटन विभाग की ओर से हॉट एयर बलून के लिए प्राइवेट कंपनीज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार का कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज लगने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण पिछले 580 साल का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि करीब 3.5 घंटे की होगी। भारत में चंद्र ग्रहण दोपहर को 12:48 से 4:17 का होगा। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। दूर दराज से गंगा घाटों पर पारंपरिक बैलगाड़ी से पहुंचे श्रद्धालु। जिला प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। लेह लद्दाख के रिजांगला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1962 के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है रिजांगला। लेह के रिजांगला वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनी में रखे हथियारों का जायजा लिया। रिजांगला वॉर मेमोरियल में भारत चीन युद्ध में इस्तेमाल हथियारों को रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के हीरो रिटायर्ड ब्रिगेडियर को दिया सम्मान। रक्षा मंत्री रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जितार को व्हील चेयर पर लेकर रिजांगला वॉर मेमोरियल पहुंचे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार। कहा किसी ने भारत की तरफ आंख दिखाने की कोशिश की तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। हमारे बहादुर जवान हर एक इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम हैं। आंख उठाकर देखेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। सेना के जवानों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया हौसला। का देश को वीर जवानों पर भरोसा। सिर्फ इस साल नहीं, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं केवल इस साल नहीं आया हूँ, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा। हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत चीन में बैठक को लेकर फिर बनी सहमति। जल्द होगी 14वें दौर की कमांडर लेवल की बैठक। एलएसी पर शांति बहाली को लेकर चर्चा भी होगी। इमरान के मंत्री का कबूलनामा है सामने। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के मदरसों में नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजेस में बढ़ रहा आतंकवाद। मंत्री फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में आतंकवाद पर एक सलाहकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। बिहार के मधुबनी में जज पर हमला करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले में आरोपी दोनों पुलिस अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि विवाद होने के बाद दोनों पुलिस वालों ने जज पर हमला किया और उनके चैम्बर में जज पर पिस्टल भी दाग दी।
जज पर हमले की घटना के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, नीतीश सरकार विधानसभा सदन के अंदर बिहार पुलिस से अमाननीय विधायकों और पत्रकारों को पिटवाने के बाद अब न्यायाधीशों को पिटवा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना ने और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री जे.के. माहेश्वरी ने सपरिवार किया भगवान महाकालेश्वर का दर्शन पूजन। महाकालेश्वर के पंडित घनश्याम पुजारी और आशीष पुजारी ने संपन्न कराई पूजा। दुशाला उड़ाकर महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर किया सम्मानित। श्रीनगर में परिवार को सौंपा जाएगा आतंकियों के मददगार के शव। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए थे अल्ताफ और मुदासर। हैदरपुरा एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच। डीएम को 10 दिन में बयान दर्ज करने का आदेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, नहीं होने देंगे अन्याय। परिवारों ने एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल। आतंकियों पर एक्शन से गुपकार गठबंधन को दिक्कत। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हैदरपुरा मुठभेड़ को लेकर गुपकार गठबंधन की बैठक। एमवाई तारिगामी, हसनैन मसूदी बैठक में शामिल। हैदरपुरा मुठभेड़ को लेकर राजनीति तेज। जांच के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे फारूक अब्दुल्ला। शवों को परिवार को सौंपने की भी फारूक अब्दुल्ला ने मांग की। श्रीनगर के हैदरपुरा एनकाउंटर पर सियासत तेज। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला धरने पर बैठे। कहा, परिवार को नहीं दिया जा रहा शव, उनके लिए न्याय मांगना का विरोध ही एकमात्र विकल्प। इनको पुलिस के जरिए उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए। उनकी डेड बॉडीज हंदवारा से निकाली जाएं, फैमिलीज को लौटा दी जाएं, ताकि सही से यहाँ पे उनको दफन किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के भाई ईडी के सामने पेश हुए। तसुद्दीक हुसैन मुफ्ती पर महबूबा के सीएम रहते उनके अकाउंट में कई कश्मीरी बिल्डर से फंड ट्रांसफर करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एलओसी पार करते वक्त 3 युवकों को पकड़ा। सीमा पार आतंकवाद और हथियारों का प्रशिक्षण लेने जा रहे थे तीनों युवक। कुलगाम एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर शाकिर नजर भी ढेर। 2 जगह मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए थे। कुलभूषण जाधव केस पर फिर पाकिस्तान हुआ बेनकाब। विदेश मंत्रालय का बयान, काउंसलर एक्सिस से लगातार इनकार कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी कर रहा है। अखिलेश यादव के चिलमजीवी बयान से संत समाज नाराज। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, संतों के अपमान के लिए क्षमा मांगे अखिलेश, नहीं तो दुष्परिणाम के लिए तैयार रहे। ओछी राजनीति न करने की हिदायत दी। साधु संत पर दी अखिलेश यादव के बयान पर जुना अखाड़े के प्रवक्ता स्वामी नारायण गिरी महाराज ने जताई आपत्ति। कहा, राजनेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एसपी में जुबानी जंग तेज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जीप चलाने वालों से रहे सावधान। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल के साथ नड्डा ने बनाया जीत का प्लान। दिल्ली में बीजेपी के मंथन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तय हुई। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी हुई। राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस विधायक ने शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। कॉलेज में नमाज पढ़ने पर टीचर ने विरोध किया था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब में टेका मत्था। सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर पहुंचेंगे। करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं को पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा। पूरे पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर तक चलाई जाएगी फ्री बस सेवा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की भारत और पाकिस्तान सरकार से अपील। कहा, दोनों देशों से व्यापार मार्ग खोलने की अपील की। पंजाब के सीएम और सिद्धू फिर आमने सामने। चन्नी के साथ करतारपुर साहिब नहीं जाने पर सिद्धू नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, जत्थे के में जाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया था नाम। पंजाब के गुरदासपुर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। करतारपुर साहिब गेस्ट फैसिलिटी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने भी करतार साहिब में दर्शन किए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, पंजाब की शांति की दुआ की। पंजाब की आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान की अगुवाई में विधायकों का शिष्टमंडल आज करेगा करतारपुर साहिब के दर्शन। वहीं पंजाब सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री और विधायक तृप्त राजेंद्र बाजवा की अगुवाई में करतारपुर साहिब पहुंचेंगे। देश भर में गुरुपुरब की धूम। प्रकाश पर्व के मौके पर रोशनी से नहाया दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा। लापता परमवीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पूछा, पहले बताएं कहां है परमवीर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की उल्टी गिनती शुरू। रिपब्लिक के पास परमवीर की प्रॉपर्टी की लिस्ट, 5 में से 3 प्रॉपर्टी परमवीर के नाम। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का एक और वार। जारी किया समीर वानखेड़े का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नवाब मलिक का दावा, सर्टिफिकेट में समीर का धर्म मुस्लिम था। नवाब मलिक के आरोपों को वानखेड़े परिवार ने झूठा करार दिया। बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते हुए कहीं भी समीर दाऊद वानखेड़े नहीं लिखा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुंबई बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बीजेपी नेताओं ने नवाब मलिक को मंत्री पद बर्खास्त करने की मांग की। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा, तकनीक की मदद से होगी नालों की सफाई। युद्ध स्तर पर नए सीवर प्लांट लगाने का काम। 2025 फरवरी तक यमुना साफ करने की डेडलाइन।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार से मांगा 7 सालों का ब्यौरा। मनोज तिवारी ने 24 नवंबर को सेंट्रल पार्क में मीडिया के सामने सभी आंकड़ों को पेश करने की चुनौती दी। पिछले 7 सालों से झूठ पर झूठ बोलना ये आपका सालाना व्यवहार बन गया है। सेंट्रल पार्क में आइए, श्वेत पत्र लाइए, आपके पास कुछ कहने को है तो 24 तारीख निश्चित कर देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई नेताओं ने केजरीवाल से मुलाकात कर 40,000 रुपए का चेक देने की बात कही। दिल्ली में प्रदूषण के खात्मे के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मांगी केंद्र की मदद। का 70% समस्या बाहरी राज्यों से, केंद्रीय पर्यावरण बुलाएं, पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, जिम्मेदारी तय की जाए। दक्षिण भारत में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। चेन्नई समेत 26 जिलों में स्कूल बंद। तमिलनाडु में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। चेन्नई, वेल्लोर और तिरुपत्तूर जिलों में सरकार ने की छुट्टी की घोषणा। आज इन सभी जिलों में रहेगी अवकाश। पुडुचेरी में भारी बारिश से मचा हाहाकार। बारिश में एक शख्स के बहने से मौत हो गई। 100 से ज्यादा घर तबाह हो गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री एन वी रमन्ना और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री जे.के. माहेश्वरी ने सपरिवार किया भगवान महाकालेश्वर का दर्शन पूजन। महाकालेश्वर के पंडित घनश्याम पुजारी और आशीष पुजारी ने संपन्न कराई पूजा। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खराब खड़े डंपर में कैंटर ने पीछे से मारी टक्कर लगने के बाद कैंटर को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में कैंटर चालक की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला। यूपी के गाजीपुर में एसपी के नेतृत्व में किया गया फुट पेट्रोलिंग। करीब 250 वाहनों का चालान। शासन के निर्देश पर शहर में किया गया फुट पेट्रोलिंग। एसपी बोले अपराधियों में भय पैदा करने के लिए किया गया फुट पेट्रोलिंग। 24 घंटे के अंदर महिला की गला घोटकर हुई हत्या पर ग्वालियर पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। हत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग को बताया जा रहा है वजह। मुंबई के पवई इलाके में ऑटोमोबाइल कंपनी में आग से हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के टावा से रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। रोडवेज बस में बिना टिकट के सवारी मिलने पर कंडक्टर ने टीआई से मांगी रिश्वत। एक बस सवार ने बनाया वीडियो।